नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपनी पहली उम्मीदवारों की सूची जारी की है, तो वहीं आजसू ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष जी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, जिस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारेगी, इसको लेकर तस्वीरें अभी साफ नहीं हो पा रही हैं। क्यों इतना समय लगा? नहीं, देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने लिस्ट जारी की थी अपने 66 उम्मीदवारों की। उसके बाद आजसू ने भी उम्मीदवार की लिस्ट जारी की, पहली भी और दूसरी भी। दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही मनोहरपुर का उम्मीदवार था, लेकिन 2 सीट ऐसी बची हुई आज की तारीख में, बरहेट और टुंडी, जहां से अब तक बीजेपी आजसू ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया। हालांकि वो सीट अब तक बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, लेकिन आजसू भी चाह रहा है कि हमें टुंडी सीट मिल जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सीट है जिस पर चुनाव लड़ते हैं हेमंत सोरेन, राज्य के कदावर मुख्यमंत्री हैं, और जेएमएम की वो परंपरागत सीट भी रही है, बरहेट सीट। उस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है और कहा जा रहा है कि बीजेपी किसी दमदार प्रत्याशी की तलाश कर रही है। चूंकि इससे पहले जो तलाश पूरी हुई थी वो लुईस हेम्ब्रम पर जाकर खत्म हुई थी, लेकिन लुईस हेम्ब्रम ने लास्ट टाइम में इनकार कर दिया कि हमें अंतिम वक्त में क्यों कहा जा रहा है दुमका से बरहेट भेजा जा रहा है, मैं नहीं लड़ूंगी। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और जेएमएम में गई भी, और जेएमएम ने कल उनको अपना उम्मीदवार भी बना दिया है सीता सोरेन की जगह पर, जामा विधानसभा सीट से, जो कि दुमका जिले में ही पड़ता है। तो खैर, लुईस मरांडी जब चली गई तो फिर अब कौन उम्मीदवार होगा, कौन सा बड़ा चेहरा होगा? तो अब काफ़ी दिनों के बाद ये कहा जा सकता है कि ये तलाश खत्म होती हुई नजर आ रही है, सस्पेंस खत्म होता हुआ दिख रहा है। गमालियल हेम्ब्रम करके एक हैं, उनको प्रत्याशी बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। आधिकारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा जोरों शोरों से पिछले 10-12 घंटे से शुरू हो गई है गमालियल हेम्ब्रम के बारे में कि वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं बरहेट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन के खिलाफ। तो जाहिर तौर पर जब हेमंत सोरेन के खिलाफ किसी कैंडिडेट को और इतने दिनों बाद अनाउंस कर रही है बीजेपी, तो सब लोग जानना चाह रहे हैं कि ये गमालियल हेम्ब्रम है कौन, क्या वो हेमंत सोरेन को हरा पाएंगे, क्या है उनका बैकग्राउंड। तो देखिए, 25 साल की उम्र में पहली बार गमालियल हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन को बरहेट विधानसभा में टक्कर दी थी। 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तब उनकी पार्टी थी आजसू। उस समय सिमोन मोल्टू करके एक हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ा था उन्होंने हेमंत सोरेन के खिलाफ, लेकिन सेकेंड पोजीशन पर रहे थे, उनकी हार हुई थी। गमालियल हेम्ब्रम की जो पत्नी है वो भी मुखिया रह चुकी हैं। पिछले दिनों अप्रैल महीने में, जहाँ तक मुझे याद है, मैं रिसर्च कर रहा था तो थोड़ा पता चला कि एक बार वो शायद लापता भी हो गए थे, जिसकी शिकायत उनकी पत्नी जो मुखिया है, विनीता टुडू शायद नाम है उनका, उन्होंने स्थानीय थाने में दर्ज भी कराई थी। और तब वो 1 से 2 दिन के अंदर में यूपी से उनकी पता चला था कि यूपी में है और कुछ लोगों के साथ चले गए थे। दुमका जाने की बात था कि घर से निकले थे अपने कुछ लोगों के साथ। खैर, लेकिन आजसू से जो उनका परफॉर्मेंस था वो बहुत बेहतर नहीं था। महज 2500 कुछ वोट उस वक्त इनको मिला था, 2573 वोट पिछली बार के चुनाव में। हेमंत सोरेन को तब मिला था 73,725 वोट, और जो दूसरे स्थान पर जो माल्टो रहे थे उनको मिला था 47,985 वोट। और झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, उनके तरफ से होपना टुडू को मिला था 2,622 वोट। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन उनमें संभावनाएं हैं, यूथ हैं, मतलब यंग हैं, तो पार्टी को लगता है कि शायद ये टक्कर दे सकते हैं। और आजसू के बाद जब से बीजेपी में आए हैं तब से वो लगातार बरहेट में सक्रिय भी रहे हैं और उनको भी टिकट की उम्मीद थी। जो कहा जा रहा है कि जो बरहेट से उम्मीदवारों चुनाव लड़ने के लिए मांगा जाता है पार्टी से कौन कौन इच्छुक है, उसमें से इनका भी नाम है। और इन्होंने भी पार्टी के सामने में अपनी बात रखी थी कि मुझे इस बार मौका दिया जाए, मैं हरा के दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले लुईस मरांडी, चूंकि वो हेमंत सोरेन को दुमका में हरा चुकी हैं, तो एक बड़ी नेत्री के तौर पर उनका चेहरा था, इसीलिए बीजेपी चाह रही थी कि वहाँ पर जाए। लेकिन लुईस हेम्ब्रम इसलिए तैयार नहीं हुई, तो फिर तलाश शुरू हुई कि अब कौन, क्या पुराने जो कैंडिडेट थे वही, या फिर गमालियल हेम्ब्रम। तो अब गमालियल हेम्ब्रम पर जाते हुए मतलब ये सफ़र खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले भी
एक दो नाम और थे जो चर्चा में थे, लेकिन अब लग रहा है कि शायद उस चर्चा पर विराम लग जाना चाहिए। अब कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। हालांकि दूसरे फेज में बरहेट और टुंडी में चुनाव होना है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसीलिए शायद उसमें समय भी लिया जा रहा था कि कोई मजबूत उम्मीदवार मिल जाए। तो ये है गमलियल हेम्ब्रम का थोड़ा सा इतिहास। इससे पहले वो पारा टीचर की नौकरी करते थे। पारा टीचर की नौकरी छोड़ करके तब वो राजनीति में आए गमलियल हेम्ब्रम, और 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये क्लियर हो चुका है। और 5 साल पहले ही वो पारा टीचर की नौकरी छोड़ करके आए थे, जब आजसू के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। आजसू ने भी संभावनाएं देखी थी उसमें कि शायद ये मजबूत राजनेता हैं और हेमंत सोरेन को टक्कर दे सकते हैं, इसीलिए उन पर दांव लगाया गया था। हालांकि उस बार परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं था। तो यही गमलियल हेम्ब्रम का इतिहास है। पारा टीचर से नौकरी छोड़ करके वो आजसू के सिंबल पर 2019 में चुनाव लड़े थे। उनकी पत्नी जो है विनीता टुडू, वो वहाँ की मुखिया हैं, और इस बार बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। अब इस दांव पर बीजेपी कितना खरा उतरती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, गमलियल हेम्ब्रम बेशक अकेले चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन पूरी बीजेपी की फौज उनके साथ होगी। बीजेपी के जो बड़े बड़े राजनेता हैं वो तमाम लोग उनके समर्थन में वहाँ पर प्रचार करेंगे, रैलियाँ करेंगे, और बहुत मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो सभाएं होने वाली है उसकी शुरुआत भी बरहेट विधानसभा से ही हो, और तब उन ये जो गमलियल हेम्ब्रम है उनको मजबूती मिले वहाँ पर। और आज के बाद जैसे ही अनाउंसमेंट होगा तो लोग उनके बारे में जानना भी शुरू कर देंगे, और वो अगर पार्टी ने कन्फर्म कर दिया हुआ, जैसे कि चर्चा चल रही है कि उनको टिकट मिल सकता है, तो उनको एक तरीके से कन्फर्म भी कर दिया होगा कि आप क्षेत्र में घूमिए। और खबर भी आ रही है कि शायद वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो कहाँ से मुखिया है वो भी हम थोड़ा बताना चाहते हैं। विनीता टूडी है, खैरवा पंचायत की मुखिया हैं वो। और ये लोग फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन होता है वहाँ पर बड़े स्तर पर, उसका हमेशा से ये लोग आयोजन करते रहे हैं, जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। लगातार 2 बार ये मुखिया चुनी गई हैं विनीता टुडू। तो एक राजनीतिक बैकग्राउंड भी है, पत्नी भी हैं, पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री है, और ये गमलियल हेम्ब्रम भी आजसू से चुनाव लड़ चुके हैं। तो लोकल स्तर पे बेशक झारखंड के नज़रिए से देखा जाए तो पूरे झारखंड में नहीं, लेकिन बरहेट की बात की जाए तो बरहेट में बहुत लोग वाकिफ़ हैं गमलियल हेम्ब्रम कौन है। तो ये देखने वाली बात हो रही कि अब जब मैदान में उतरते हैं, सबसे पहले तो कंफर्मेशन मिले क्या वाकई में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हीं को टिकट मिलता है। वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जिनकी चर्चा चलती है उनका नाम ऐलान नहीं होता है, लास्ट वक्त में, अंतिम वक्त में टिकट कट जाता है। और ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो बागी बन करके ताल ठोक रहे हैं, और कई बार टिकट मिलने के बाद भी वापस ले लिया जाता है। जैसे खूंटी में इस बार जेएमएम ने किया है, स्नेहलता टंडुलना को टिकट दिया था, उसके बाद किसी बेसरा करके किसी सूर्या को दिया है टिकट वहाँ पर। तो ऐसा कई बार होता रहा है, लेकिन अब तक जो नाम चर्चा में है, सुर्खियों में है, और कहा जा रहा है कि यही उम्मीदवार हो सकते हैं, वो गमलियल हेम्ब्रम है। इसीलिए हमने उनके बारे में थोड़ा सा पड़ताल की कि कौन है, क्या हेमंत सोरेन को टक्कर दे सकते हैं। तो यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है पुराना। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे में कहीं ना कहीं गमलियल हेम्ब्रम के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी अगर उनके नाम पर बीजेपी की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से मुहर लगाई जाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी दिलचस्प जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।